सेहत संदेश के इस कार्यक्रम में सभी दोस्तों और दर्शकों का मैं डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सेहत संदेश के माध्यम से जन जन के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को भार्गव आयुर्वेदा संस्थान आप लोगों के सम्मुख चर्चा करता है, सुझाव देता है कि आप अपने जीवन में कैसे रोगों से लड़ते हुए सुखी जीवन जिएं। इसी कड़ी में आज आईबीएस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं इस शब्द के बारे में, इस रोग के बारे में, लेकिन इस तकलीफ़ों में बहुत सारी पॉपुलेशन फंसी है। लगभग 35-40% पॉपुलेशन आईबीएस के शिकार है। आज इसके बारे में बृहद रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि ये तकलीफ कैसे आईबीएस में बदलती है, पेट के रोग कैसे आईबीएस में बदल जाता है, और लक्षणों को जब अधिक शरीर रिफ्लेक्ट करने लगता है तो क्या क्या आपका घरेलू उपचार है, क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या लक्षण हैं और क्या क्या उसके प्राकृतिक उपचार हैं, कैसे उससे आसानी से फाइट करते हुए अपने तंदुरुस्ती को कायम कैसे रखा जा सकता है, इस पर हम एक एक बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। दूसरे पक्ष में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये चिकित्सा जो है, आयुर्वेद की चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, इस रोग में कितनी फलवती है, कितना फायदेमंद है। तो आईबीएस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहला बिंदु आता है कि आईबीएस क्या है। सभी लोग जानते हैं कि इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता क्या है कि बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन है उस एरिया में थोड़ा इन्फ्लामेटरी चेंजेज होने लगते हैं, जिसका लगाव ऐसा नहीं है कि एक दिन में किसी को आईबीएस हो जाता है। जब शरीर, तन और मन पेट के प्रभाव से लंबे समय तक फाइट करता रहता है तो वो निश्चित रूप से कई लक्षणों को धीरे धीरे जन्म देने लगता है। पेट के सभी रोग तीनों दोषों के कारण होते हैं, वात, पित्त, कफ। चाहे वो एसिडिटी डोमिनेंट फैक्टर बेशक हो, लेकिन उसमें भी गैस का प्रकोप होता है, किसी किसी में इंडाइजेशन का कारण होता है। तो ये होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझने का प्रयास करें कि पेट के रोग में कोई एक दोष ज़्यादा जरूर मिलेगा, लेकिन ये तीनों दोषों के मिलकर होने का एक कारण है, जिसमें अन्न विष यानी जो आप खाना खाते हैं, जो आहार लेते हैं, अगर वो सही ढंग से जठराग्नि के प्रभाव से पचित नहीं होता है, पाचन नहीं हो पाता है, अपचन के फलस्वरूप अन्न जो है विष के रूप में बिहेव करने लगता है। और जब वो डाइजेशन इनकम्प्लीट होने के कारण आम दोष नाम का टॉक्सिन बनता है। वही आम गैस्ट्रिक के गट के इनर लेयर पर जब इंटैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, तो इन्फ्लामेशन का कारण धीरे धीरे बनने लगता है। वो बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ रिएक्ट करने लगता है। यहीं से जन्म होता है पेट की बीमारियों का। यानी कुछ आपका जो आहार शैली है, जो आपका मानसिक स्थिति है, इन दोनों के बिगड़ने से, यह कभी कभी होता है कि जो आपका वो फूड आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपके शरीर के अनुकूल नहीं है। ऐसा फूड जब आप सतत लेते रहते हैं, नियमित लेते रहते हैं, तो ऐसे पेट की समस्याओं का जन्म होने लगता है। यही पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है तो एक अस्थायी पेट का रोग लग जाता है। और उससे बचने के लिए
उस समस्या से निकलने के लिए प्राकृतिक समाधान ढूंढना और करना दोनों अच्छा है, उपयोगी है। सभी पेट के रोगों में जठराग्नि का बहुत बड़ा रोल है, यानी जठर की अग्नि, यानी अमाशय की अग्नि। जब जो आप आहार लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उस पे जठराग्नि की क्रिया सही होने से आपका खाना, आपका आहार जो लिया हुआ है, उसका अच्छी तरह से पाचन हो पाता है। पाचन के बाद जो उसका न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही ढंग से एब्जॉर्ब होकर पूरे शरीर में आपके धातुओं का पोषण का भाग बनता है, अंश बनता है। लेकिन जब पाचन क्रिया ही बाधित और कमजोर हो जाती है, अपचन का शिकार हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो अन्न रस जो शरीर के लिए पोषक के रूप में काम करता है, वो विकारग्रस्त हो जाता है। वही विकारग्रस्त होने से ये केवल आंतों की ही बीमारी नहीं, पूरे शरीर के पूरे टिश्यूज में बीमारी का कारण बनने लगता है। यही टॉक्सिन लंबे समय तक पूरे शरीर पेट में बनते बनते पूरे शरीर में जब फैल जाता है, तो स्थिति जो है ऑटो इम्यून डिजीज की प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। विषय बहुत छोटा है, पेट का विकार। इसीलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी बीमारियों का कारण पेट का रोग है। इसलिए जो आप खाना खाते हैं उसका सही ढंग से पाचन होना चाहिए। उसके रेशियो में ही आहार लेना चाहिए पाचन शक्ति के। दूसरी चीज, आपके हेपेटिक सिस्टम यानी लीवर का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जो माइक्रो लेवल पर डाइजेस्ट करने वाले, एलिमेंटल लेवल पर जो अग्नि होती है, डाइजेस्टिव पावर होती है, वो लीवर स्टिमुलेट करके लीवर उसको रेगुलेट करता है। इसलिए लीवर को फंक्शन को भी स्लगिश होने से बचाएं, फैटी लीवर ना होने दें, उसकी क्रिया सुचारू रूप से लीवर अपने एंजाइमेटिक एक्शंस करके आपके धातुओं को पोषण करने में मददगार रहे। ऐसा सब कुछ होने से शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी रहता है। लेकिन जब अपचन और गैस, चाहे वो एसिडिटी के कारण हो, चाहे जठराग्नि की कमी के कारण हो, चाहे जठराग्नि के प्रबलता या तेज होने के कारण हो, इस स्थिति में गैस, एसिडिटी, अपचन, इस पेट के रोग पैदा होने लगते हैं और जिसके फलस्वरूप आंतों में सूजन होने लगती है। यहीं से जन्म होता है आईबीएस रोग का। यानी लंबे समय से जो हमारे खान पान, जीवन शैली, जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल खाना नहीं था, जो हमारे आंतों के लिए बहुत सेंसिटिव था, अनहेल्दी फूड था, मानसिक तनाव था, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन था, और हम कभी कभी बहुत सारे लोग जो है अपने दिन दैनिक जीवन में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। लो एक्सरसाइज मीन्स उनको अपने रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग खाना खाने के साथ अनहेल्दी सेंसिटिव फूड जो ठीक नहीं उनके शरीर के अनुकूल होता है और तनावग्रसित रहते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऐसे लोग आईबीएस के जल्दी शिकार होते हैं। इसीलिए आईबीएस का कनेक्शन दिमाग से ज़्यादा लिया जाता है, मन से लिया जाता है, तनाव से लिया जाता है, अनिद्रा से लिया जाता है, चिंता से लिया जाता है। तनाव, अनिद्रा, चिंता की स्थिति में शरीर का एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम यानी वायु तंत्र, नर्वस सिस्टम एजिटेट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आंतों की कभी कभी मोटेलिटी बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से लूज मोशन हो जाता है रोगी को, और कभी कभी गैस्ट्रिक मोटेलिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, पुअर हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन और गैस का शिकार हो जाता है। मन से आईबीएस के रोग का बड़ा गहरा संबंध है।
और लंबे समय से इनडाइजेशन के कारण जो टॉक्सिन आंतों में इकट्ठा हुआ उस सूजन का कारण बन गया। ये तीनों पैथोलॉजी एक साथ जब कनेक्ट हो जाती है तो आईबीएस का रोग को जन्म दे देती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसको आयुर्वेद में वातज ग्रहणी के नाम से जाना जाता है। वातज ग्रहणी की चिकित्सा करने से इस रोग पर बहुत आसानी से, बहुत तरीके से सफलता मिलती है, क्योंकि इस बीमारी में दो ही कारण हैं। पहला कारण चिंता, अवसाद, तनाव के साथ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का डिस्टरबेंस, यानी पाचक एंजाइम्स और गैस्ट्रिक मोटेलिटी यानी पेरियास्टाल्सिस का अनियमित रहना, कभी ज्यादा हो जाना कभी कम हो जाना। ये दोनों ही स्थिति आईबीएस का कारण बनती है। चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखें तो आयुर्वेद की चिकित्सा आईबीएस में काफी लाभकारी है, सफल है। कैसे सफल है उसको जानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मन को ताकत देते हैं, अवसाद से निकालते हैं, चिंता को दूर करते हैं, मानसिक ताकत को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव पावर को रेगुलेट करते हैं। एसिडिटी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एसिड पेप्टिक डिजीज को ठीक करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं। जठराग्नि को नियमित करके पाचन क्रिया को सुचारू और सुधार करते हैं, जिसके फलस्वरूप जब पाचन क्रिया अनियमित होती है तो टॉक्सिन जो बन रहा था वो बनना कम हो जाता है, और जो बना हुआ था वो धीरे धीरे पच जाता है, जिसकी वजह से रोग रिवर्स हो जाता है। मतलब कि जो टॉक्सिन पेट में, आंतों में इन्फ्लामेशन का कारण बन रहा था वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो गया, दूसरी तरफ बनना बंद हो गया तो सूजन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मानसिक शक्ति वाले ब्राह्मी, वच, तगर, इस तरह के जो नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं वो मानसिक शक्ति देकर, मानसिक ताकत देकर आपको अवसाद, अनिद्रा और चिंता से निकाल देते हैं। पूरी तरह से प्राकृतिक है और बहुत ही असरकारी है। इसके साथ साथ जो आंतों की मोटेलिटी अनियमित हो चुकी होती है, कि कभी मोटेलिटी ज़्यादा होने की वजह से, पेरियास्टाल्सिस ज़्यादा होने की वजह से लूज मोशन होने लगता है, कभी कॉन्स्टिपेशन, अफारा होने लगता है लो मोटेलिटी के कारण। इन दोनों की स्थिति में आंतों को ताकत देने वाली औषधियां आयुर्वेद में बेशुमार हैं, बहुत ही फायदेमंद है, जिसमें कुटज का प्रयोग, एसटी मधु का प्रयोग, अतीस का प्रयोग रामबाण है। चिरायता का प्रयोग भी आंतों को ताकत देता है। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान आंत के रोगों में, पेट के रोगों में, आंतों की सूजन में बहुत सफलतापूर्वक इलाज करता है। आंत की आईबीएस के केस में जब आंतों को ताकत दे दी जाती है, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से और सुधार दिया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रेगुलेट कर दिया जाता है, मानसिक शक्ति आयुर्वेद इंग्रेडिएंट से बढ़ाकर तनाव, अनिद्रा, चिंता, अवसाद से मुक्त कर देने से इस रोग में बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है।
इसके निवारण के लिए, इस रोग को निवारण पाने के लिए जो लोग लंबे समय से आईबीएस के शिकार हैं, तकलीफ रोजमर्रा की जिंदगी में बेशुमार महसूस करते हैं, कभी गैस हो गया, कभी अफारा हो गया, कभी अपचन हो गया, कभी पेट में फूलापन है, तनाव है, भारीपन है, पेट पूरा साफ नहीं होता है, मन भी बेचैन रहता है, ऐसी स्थिति में आयुर्वेद का सहारा लें, पूरी तरह से लाभ उठाएं। निदान जो है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत पर होगा, इलाज आपका सफल होगा। आंतों को ताकत देने वाली दवाई, मन को शांत करने वाली दवाई, टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करने वाली दवाई, और साथ में जो टॉक्सिन्स लंबे समय से आंतों में आम यानी टॉक्सिन्स के रूप में म्यूकाइड स्टूल के रूप में कभी कभी प्रॉब्लम पेशेंट फील करता है, ऐसे में कभी कभी माइल्ड लग्जेटिव का सहारा लेकर पेट का हल्का फुल्का बीच बीच में विरेचन करते रहने से जो तकलीफ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, रोग धीरे धीरे खत्म हो जाता है, शरीर स्वस्थ और निरोगी हो जाता है। यदि इस रोग को सही संभावनाओं और सही इलाज न किया जा गया तो होता क्या है, आगे कोलाइटिस में बदल जाती है बीमारी। कोलाइटिस यानी आंतों का एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, और यही इन्फ्लामेशन, यही सूजन लंबी समय से बॉडी में जब एग्जिस्ट करने लगती है, आंतों में पड़ी रह जाती है, तो भयंकर बीमारियों का कारण भी बन जाती है। कभी कभी यहीं अल्सर डेवलप हो जाते हैं और वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है, मल्टीपल अल्सर डेवलप हो जाते हैं, भयंकर बीमारी होने तकलीफ का कारण बनती है और पर रेक्टल ब्लीडिंग होने लगती है, मल के साथ खून भी आने लगता है, म्यूकस भी आने लगता है। ऐसी स्थिति, ऐसी गंभीर समस्या की तरफ जाने से रोकें, आईबीएस को कंट्रोल करें। आईबीएस की जो जरूरी खान पान सुधार के जो उपाय हैं उसको करने से आईबीएस जैसी गंभीर समस्या से लड़ा जा सकता है, निपटा जा सकता है। आहार में क्या किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? आप अपने खाने में वही खाना खाएं जो आपके पेट के अनुकूल हो, जो आसानी से पचने वाला हो। जिन लोगों को एसिडिटी ज्यादा रहती है, उन लोगों को मिर्च मसाले, तली हुई, फटी हुई चीजों का परहेज रखना चाहिए। आईबीएस के रोगी यदि बहुत सारी लक्षणों का सामना कर रहे हैं, तकलीफ महसूस कर रहे हैं, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उनको वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी के रूप में अपना जीवन शैली एडॉप्ट करें, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अपने खाने में अल्कलाइन फूड की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें, इससे भी बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक होने लगेंगी। प्रकृति में बेशुमार फल फ्रूट सब्जियां हैं, उसका और कुछ जड़ी बूटियां हैं, उसका इस्तेमाल करके गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, ऐसी समस्याओं का जो गट का इन्फ्लामेशन है उसको मैनेज करें। डेयरी प्रोडक्ट्स आईबीएस में थोड़ा तकलीफ का कारण होता है, लेकिन दूध का इस्तेमाल करना गलत नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए
दूध ठीक रहता है, लेकिन मिल्क के डेरिवेटिव्स वो नहीं लेने चाहिए, वो तकलीफ देते हैं। बहुतों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है और मेरा ये अनुभव भी है। आईबीएस की समस्या मन से और पेट से जुड़ी हुई दोनों समस्या है, इसलिए मन को ताकत दे और खुश रहने का प्रयास करें। मन को ताकत देने के लिए अश्वगंधा, ब्राह्मी, वच, शंखपुष्पी, सर्पगंधा, बहुत सारी जड़ी बूटियां आयुर्वेद में मनोविकार के लिए प्रयोग की जाती हैं, जो बहुत ही फायदेमंद है। बस केवल सही प्रपोर्शन में इसका इस्तेमाल करना है और चिकित्सक की देखरेख में आपको लेना है। ब्राह्मी अश्वगंधा बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। ये दोनों दवाइयां निरापद हैं, लेकर मानसिक शक्ति को बढ़ाएं। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को मेंटेन करने के लिए, आंतों को सूजन को ठीक करने के लिए अतीस का प्रयोग, कुटज का प्रयोग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाभकारी है। यदि आईबीएस में सबसे ज्यादा तकलीफ पेट का अफरापन, गैस, कब्ज दोनों अधिकतर लोगों को होता है, ऐसे में माइल्ड लैक्सेटिव लेना बहुत जरूरी है। यानी बीच बीच में पेट को साफ रखना जरूरी है, जिसके लिए साधारण सी लग्जेटिव जो आपके किचन में अवेलेबल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरड़ का प्रयोग इसमें बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन हरड़ को घी में भूनकर उसका पाउडर बना लें। आधा से 1 चम्मच अपने पेट की शक्ति के अनुसार जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना रात को सोते समय गर्म पानी से लेने से इसमें बहुत लाभ मिलता है। लेकिन किसी किसी को हरड़ प्रयोग करने से पेट में क्रैम्प्स भी होते हैं, तो मात्रा थोड़ी ही रखनी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लग्जेटिव हैं जिसमें साल्ट्स होते हैं, उसका इस्तेमाल ना करें। जिनमें साल्ट्स नहीं है उसका इस्तेमाल करने से गैस्ट्रिक मोटिलिटी, स्मूथ इवैक्यूएशन होगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। मन पर जो दबाव आता है, चिंता, भ्रम, अवसाद की स्थिति जो बनी रहती है वो ठीक होने लगती है। जैसे ही मन और पेट का बल दोनों ठीक होने लगता है, आईबीएस जैसे गंभीर समस्या से धीरे धीरे आप बड़े सहजता से, बहुत आसानी से निकलने लगते हैं। जो दर्शक आईबीएस से परेशान हैं, तकलीफ महसूस कर रहे हैं, हमारे संस्थान के नंबर 8813-830 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, क्या है इसका प्राकृतिक आसान और नेचुरल समाधान, उसके बारे में हमारे हेल्थ कोच आपको मार्गदर्शन अपना देते रहते हैं। आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान पेट के रोगों में, चाहे एपीडी हो, एसिड पेप्टिक डिजीज हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, कोलाइटिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, आईबीएस हो, लीवर की प्रॉब्लम से जुड़ी हुई समस्या, चाहे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो, इन्फेक्शियस जॉन्डिस हो, गैस और कॉन्स्टिपेशन हो, पेट की सुपर स्पेशलिटी का बेहतर इलाज देता है। जो लोग पेट के रोगी हैं, भार्गव आयुर्वेदा संस्थान से जुड़कर फायदा उठा सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं, संस्थान पर आने में असमर्थ हैं, चिकित्सा सबको जरूरत है। ऐसे में
भार्गव आयुर्वेदा संस्थान ने जो लोग दूर सुदूर रहते हैं, समय का अभाव है, जरूरत है, उनके लिए वैदिक निदान सिस्टम एक बनाया गया है, जो घर बैठे अपने ही कंफर्ट पर, अपने ही तरीके से अपने शरीर की अनुभूतियां जो महसूस करते हैं, आप जिन जिन लक्षणों को आप महसूस कर रहे हैं, जो जो उपाय और प्रबंधन कर रहे हैं, उन पर केवल निशान लगाना है और कुछ लिखना है। लिखने के सबमिट कर देने के बाद सब कुछ आपकी रिपोर्ट हमारे पास आयुर्वेद की मौलिक सिद्धांत को जो इलाज की विधि है उस पर निकल आती है, जिसके आधार पर हमारे हेल्थ कोच और एक्सपर्ट आपको सही सलाह और सही इलाज के बारे में बताते हैं। वैदिक निदान एक तरह से डिजिटल डायग्नोस्टिक टूल है और आपकी तन और मन की समस्याओं को इवैल्यूएट करने का, समझने का और आपको बात पहुंचाने का एक माध्यम है। इस माध्यम का फायदा उठाकर आप अपनी पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का पूरा फायदा उठा सकते हैं। जो दर्शक जिनके मन में ऐसा विचार, ऐसी बात आ रही होगी कि कुछ मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो हमारे वेबसाइट पर जाकर या जो अभी नंबर बताया गया है 88 13 830 830 पर कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन का भी सुविधा है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। पेट की जुड़ी हुई समस्या से निकलने के लिए, बचने के लिए अपने आप खाने में जरूर सुधार रखें। खाना आपका प्राइमरी मेडिसिन है। जीवन शैली मन और तन का स्वस्थ होना उसको समृद्ध बनाता है, बेहतर बनाता है। तो आज के इस एपिसोड में, आज की इस चर्चा में हम लोगों ने आईबीएस को सुनने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि आईबीएस का कारण क्या है, निवारण क्या है और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, क्या क्या खान पान में सुधार रखना है और कैसे इसको ठीक करना है, इसके बारे में जाना गया, ऐसा विचार साझा किया गया। इसी तरह से सेहत संदेश के अगले एपिसोड में भी सप्ताह में एक बार लाइव प्रोग्राम आता है। हर बार अलग अलग विषय, अलग अलग बीमारी के साथ हम आप लोगों के सामने वैदिक विज्ञान का व्यवहारिक और आसान रहस्य आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद, नमस्कार।